लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बिहार सरकार की ओर से किया गया है और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के प्रशासनिक कह सकते हैं महकमे में बड़ा फेरबदल बिहार सरकार की ओर से किया गया है। 153 डीएसपी का तबादला किया गया है। तो लोकसभा चुनावों से पहले तैयारियों को कह सकते हैं कि अमली जामा पहनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक जो महकमा है वो पूरी तरीके से काम करे, पूरे तरीके से सिस्टम के साथ काम हो। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये जो बड़ा प्रशासनिक फैसला है वो बिहार सरकार की ओर से लिया गया है और 153 डीएसपी का तबादला किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 153 डीएसपी का तबादला हुआ हो तो कितने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। और इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके की प्रशासनिक चूक जो है वो प्रशासनिक चूक देखने को ना मिले, प्रशासनिक व्यवस्था राज्य में सुदृढ़ हो, कहीं भी कोई ऐसी स्थिति चुनाव के दौरान ना बने जिस स्थिति से कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो जहां से चुनावों को लेकर कुछ ऐसी स्थिति बने। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ये बड़ा फैसला, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी फोनलाइन पर अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने किया है। 153 डीएसपी का तबादला हुआ है। कह सकते हैं अभिषेक कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, जिसको लेकर यह फैसला किया गया है। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग का आदेश है कि कोई भी अधिकारी जो एक लोकसभा में पिछले 3 वर्षों से है उनको किसी भी हाल में वहां नहीं रहने देना है और उनका तबादला बिल्कुल सुनिश्चित करेगी बिहार सरकार। तो 2 दिन के बैठक के बाद जो मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई थी और तमाम जिलों के डीएम, एसपी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक हुई। मैराथन बैठक के बाद कल देर शाम में ये लिस्ट जारी किया गया है और इस सारे लिस्ट में तमाम वैसे ऑफिसर हैं जो पिछले कई वर्षों से एक ही जगह पर थे और एक लोकसभा में थे। तो 155 जो नंबर आपने बताया कि जो डीएसपी का तबादला हुआ है, उसके अलावा 12 जिलों के डीटीओ को भी बदल दिया गया है और 12 जिलों के जो डीटीओ थे उन्हें नए जगहों पर नियुक्ति की गई है। तो ये तबादला का जो ये दौर है ये अब अंतिम दौर माना जा सकता है और चूंकि कभी भी आचार संहिता उल्लंघने की स्थिति में समय आ चुका है और उसके पहले बिहार सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई त्रुटि या कोई चूक बचे और उसको लेकर के तबादले को लेकर के उसकी कोई किरकिरी या शिकायत हो। तो इसी वजह से लगातार तबादले का दौर है, लेकिन ये जरूर है कि ये तबादला का जो संख्या है ज्यादा है और ये अब अंतिम दौर का ये तबादले का लिस्ट जारी हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ये पहल की गई है ताकि चुनावों के दौरान पूरी तरीके से प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो अपना 100% दे सके और बेहतर तरीके से काम हो सके। तो 153 डीएसपी का तबादला किया गया है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है।